ठीक है। तो ऐसे मैं कई सारे बीटेक पर्सन को जानता हूँ जो बाद में आईएसएस ज्वाइन किए हैं वो लोग, एमएससी करने के बाद। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। तो हम लोग ये वाला पार्ट अभी कवर कर रहे हैं। तो बेसिक हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। सो दिस इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल कैलकुलस, है ना, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जो है। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। फिर हम लोग देख रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्टार्ट किया, तो उसको अभी वहीं से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले हम 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव देख रहे थे जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैथ्स वाले नहीं, उनमें एटलीस्ट वन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा हो, एक बार चेक कीजिए। वो लिखा होगा कि एटलीस्ट एक सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो या एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, ऐसा कुछ लिखा होगा। आप चेक कीजिए वेबसाइट पे, जो भी आईएसएस की एलिजिबिलिटी है उस पर, है ना। आप चेक कर लीजिए एक बार। नहीं है? अच्छा, चेक करते हैं, रुकिए। तो रुकिए, तो हो सकता है इस बार शायद चेंज हुआ है ना, दिक्कत ये है। मैं देखता हूँ आईएसएस की वेबसाइट अगर खुलेगी, तो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं यूपीएससी ना, इनके नोटिफिकेशन पे जाके अगर आप देखोगे तो समझ आएगा। जैसे ये किस बार का है? ये 2022 वाला नोटिफिकेशन है। तो अभी 24 23 24 वाला देखना पड़ेगा। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कह रहा है कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ। ये आप देख लेना वेबसाइट ऑनलाइन जाके, ठीक है ना। तो वो तो आप जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए आईएसएस से, है ना। जैसे उस टाइम आईएसएस में 24 वैकेंसी था। ये 2022 का नोटिफिकेशन है, उसमें है ना 22 वैकेंसी, 24 वैकेंसी थे जस्ट, सॉरी, इकोनॉमिक सर्विस में 24 था, स्टैटिस्टिकल सर्विस में 29 थे, है ना, इस तरह से। हाँ, क्या है एलिजिबिलिटी? नोट, ये वाला। अच्छा, इसमें कह रहे हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ रुकिए, देख लेता हूँ। पोस्ट तो पहला इकोनॉमिक सर्विस, दूसरा है स्टैटिस्टिकल सर्विस का, है ना। अ कैंडिडेट फॉर द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, तीन ऑप्शन ही है। अदर नहीं लिखा हुआ है, जब बाकी जगह अदर इक्विवेलेंट लिखा रहता है, है ना। तो यहाँ है कि बैचलर या तो स्टैट्स में हो, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हो, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये हो गया। आगे कह रहा है कि और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट पार्लियामेंट और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट दिस। ये बोलना चाह रहा है, समझ आ रहा था। यहाँ पे इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड होना जरूरी है ना। स्टैटिस्टिक्स में ही होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। और जो लोग मान लीजिए जैसे आप बीटेक वाले, उनका नहीं है बैकग्राउंड, तो आप मास्टर स्टैट्स में कर सकते हो आईआईटी से, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। ये अगर मास्टर्स हायर डिग्री तो मास्टर्स हो गया, देन यू आर एलिजिबल। ये इसी में आगे होगा। दोनों, दोनों ओके है। एम ए जी, एम स्टैट्स ओनली आईएसआई ऑफर करती है, उसका मतलब वो मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स ही है वो भी, बस उन्होंने एम स्टैट्स नाम रखा हुआ है। एमएससी स्टैट्स भी आप करेंगे, वही बात है। क्योंकि नोट 1 में कह रहे हैं आप। नोट 4 कह रहा है कि फॉर आईएसएस एग्जामिनेशन द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ कंपोनेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स फॉर 1 or 2 शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द आईएसएस एग्जाम। मतलब कोई बच्चा बीएससी मैथ में किया और उसके पास एक या दो सब्जेक्ट स्टैट्स के हैं, स्टिल वो एलिजिबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो अगर मतलब कोई और भी कोर्सेज जिसने किए हैं जहाँ दो स्टैट्स के कोर्सेज थे, वो वगैरह, फिर भी वो एलिजिबल नहीं है ना, ये कहना चाह रहा है। उसके लिए स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, तो स्टैट्स में एमएससी हो, अप्लाइड स्टैट्स में, या मैथमेटिकल स्टैट्स में, ये है। और आगे बोल रहा है कि
द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी इन ऑल द ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री कोर्सेज, अगर ये है तो, है ना। हाँ तो स्टैट्स स्टैट्स बैकग्राउंड के लोग ही सिर्फ इसमें जा पाएंगे, इसीलिए, है ना। अच्छा ये अभी जो 2024 में नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने अपडेट किया है ना, ये अभी 10 अप्रैल 2024 को आया था लास्ट नोटिफिकेशन। तो उसमें आप वेबसाइट पे जाएंगे 24 वाला देख लीजिए, मैंने ओपन किया तो 22 वाला था, तो ओल्ड हो सकता है, अभी न्यू वाले देखेंगे तो ये मेरे पास न्यू वाला 2024 वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो